नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं ताबड़तोड़ खबरों का। लोकसभा चुनाव में सीएम धामी का तूफानी प्रचार। धामी 7वें चरण के लिए कई जनसभाएं, बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में मांगेंगे वोट। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा। ऋषिकेश में अस्थायी पंजीकरण शुरू किया गया। हर दिन 3000 यात्रियों को अस्थायी पंजीकरण। चारधाम यात्रियों के लिए फर्जी रजिस्ट्रेशन मामले में 4 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। खटीमा में 15 लाख के जेवर और नकदी चोरी का केस। मामले में 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नैनीताल में रामनगर में गुलदार का आतंक। पंजाबी कॉलोनी में किसान पर किया हमला। उत्तराखंड में 11 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी। चारधाम यात्रा रूट पर 4 दिन बारिश की चेतावनी। ऋषिकेश पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। यात्रा व्यवस्थाओं का किया औचक निरीक्षण। चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। देहरादून में चूना भट्टा में अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई। नगर निगम और पुलिस अतिक्रमण हटाने में जुटी। हरिद्वार शामपुर थाना क्षेत्र में कार में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। कार हरिद्वार से नजीराबाद की तरफ जा रही थी। डोईवाला में कालू सिद्ध बाबा मंदिर में सीएम धामी ने सेवादारों के साथ किया अनुष्ठान और भंडारा। भाजपा ने वाराणसी लोकसभा सीट पर झोंकी ताकत। प्रधानमंत्री को 10 लाख वोटों से जीतने का टारगेट। गोरखपुर में सीएम योगी ने कहा, सपा मुस्लिम तुष्टीकरण की हदें पार करने वाली पार्टी। मऊ में सीएम योगी ने जनता को संबोधित करते हुए समय कहा, कांग्रेस सरकार बनी तो महिलाओं को बुर्के में रहना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव में भाजपा के प्रत्याशियों के लिए एक दिन में आधा दर्जन जनसभाओं में शामिल होने के बाद भी सीएम योगी ने की गौ सेवा। काशी में 28 को राहुल और अखिलेश यादव की होगी जनसभा। ओवैसी पल्लवी पटेल के रोड शो की भी तैयारी। काशी में कांग्रेस पर बरसे एमपी के सीएम मोहन यादव। बोले, राहुल के पहले पापा की सीट डुबाई, अब वह मम्मी की सीट भी डुबो देगा। वाराणसी में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को मॉर्निंग वॉक करते देख महिलाओं में सेल्फी लेने की होड़ मच गई। केंद्रीय मंत्री ने महिलाओं संघ किया योग। लखनऊ लोकसभा के लिए अंतिम चरण का चुनाव प्रचार अपने शबाब पर है, लेकिन अब तक सपा की ओर से जारी किए कई स्टार प्रचारक जैसे राज्यसभा सांसद जया बच्चन, पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां अभी तक चुनाव प्रचार में शामिल नहीं हुए हैं। वाराणसी में मनोज तिवारी ने इंडिया गठबंधन पर कसा तंज। कहा, मेरे खिलाफ महिषासुर की पूजा करने वाले को उतारा। प्रतापगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी ने सीआईसी की शिकायत। मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर लगाया आरोप। बीजेपी समर्थित वोटरों के मृतक बताकर लिस्ट से काटे गए नाम। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के प्रचार में भाजपा ने हर जाति हर वर्ग के मतदाताओं को साधने के लिए सोशल इंजीनियरिंग पर फोकस किया है। जौनपुर में डिप्टी सीएम ने रखी थी ईवीएम मशीन। सपा कार्यकर्ताओं ने गाड़ी रोककर किया हंगामा। मौके पर कुछ रिजर्व ईवीएम का भी सूची मिलान कराया गया। मेरठ शहर के सपा विधायक रफीक अंसारी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मेरठ लौटते समय बाराबंकी में उनकी गिरफ्तारी हुई। मेरठ में धारदार हथियार से हिस्ट्री शीटर की हत्या। गांव में शव मिलने से ग्रामीणों में मचा हड़कंप। कानपुर में आवारा कुत्ते ने 5 साल की बच्ची को नोच कर मार डाला। उसके 1.5 साल के भाई की भी हालत गंभीर। आगरा में पति से झगड़े के बाद महिला उतरी रेलवे ट्रैक पर। ट्रेन देख घबराई महिला प्लेटफॉर्म पर चढ़ी। ट्रैक पर चढ़ने के प्रयास में महिला ट्रेन से टकराई। ट्रेन की चपेट में आने से महिला बुरी तरह घायल। कानपुर के जाजमऊ आगजनी मामले में मुख्य आरोपी सपा विधायक इरफान सोलंकी को महाराजगंज जेल से कड़ी सुरक्षा में कानपुर कोर्ट लाया गया। इस दौरान इरफान ने कहा कि अभी मैं जिंदा हूं। अब 3 जून को होगी सुनवाई। लखनऊ के मलियाबाद में निजी अस्पताल में नवजात की मौत पर जिन्होंने इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप। लखनऊ स्थित इस्लामिक शिक्षण संस्थान दरुल उलूम उलेमा के छात्रों को कुरान और धार्मिक शिक्षा के साथ कानून की भी शिक्षा दी जाएगी। लखनऊ में एसोसिएटेड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश में 15 और 16 जून तक होने वाले बिजनेस कॉन्क्लेव 2024 की मेजबानी करेगा। लखनऊ में पालतू जानवरों का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा, नहीं लगने होंगे नगर निगम कार्यालय के चक्कर। वाराणसी में मालिनी अवस्थी के गायन से नगरी प्राचुर्य सभा पर संगीतमयी शुरुआत। संस्था के इतिहास में इमारत प्रांतरण का आयोजन हुआ।
कानपुर गंगा में नाले का सीवरेज गिरने पर एफआईआर। एशिया के सबसे बड़े नाले का टेप करने के बाद मोदी और योगी ने चीसामऊ नाले पर लिया था सेल्फी। कानपुर में नौतपा से बड़े मरीजों की संख्या। अस्पतालों में रोज भर्ती हो रहे 50 से ज्यादा मरीज। प्रयागराज में जेल में बंद बंदियों के लिए दैनिक उपयोग की वस्तुएं। प्रयागराज के जिला जेल में विधिक सेवा प्राधिकरण की टीम ने दिया निरीक्षण। अलीगढ़ में रोडवेज बस में अचानक आग लग गई। बस अलीगढ़ के बुद्ध विहार डिपो की थी। अलीगढ़ में गर्मी का रेड अलर्ट। पारा 48 डिग्री तक पहुंच सकता है। प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की। दोपहर 12 से 3 बजे तक बाहर ना निकलें। अंबेडकर नगर में बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लग जाने से आधा दर्जन लोगों को घर की गृहस्थी जलकर राख हो गई। अमरोहा में दौड़ती कोयले की मालगाड़ी में लगी आग। दमकल की 2 गाड़ियों ने पर पाया गया काबू। औरैया में जल संरक्षण हेतु ग्रामीण बच्चों को किया जागरूक। स्लोगनों के साथ माध्यम से दैनिक दिनचर्या में पानी बचाने के तरीके बताए। गोरखपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस के पहिए में लगी आग। करीब 1 घंटे तक रुकी रही ट्रेन। लोको पायलट और रेलवे अधिकारी ने आग बुझाकर ट्रेन को किया रवाना। बरेली में 111 शिक्षकों को उत्तर प्रदेश पारस रत्न सम्मानित। पारस एजुकेशनल सोसाइटी ने किया सम्मानित। मंत्री अरुण कुमार सिंह भी रहे शामिल। प्रयागराज में गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड। ट्रेनों के एसी हो रहे खराब। प्रयागराज आगरा झांसी मंडल की 62 ट्रेनों के एसी हुए फेल। कानपुर में माध्यमिक शिक्षा भर्ती घोटाला प्रकरण में पुलिस की जांच एक नया मोड़ सामने आया है। एसीपी ने बताया कि प्रथम दृष्टया जांच में पता चला कि जो मेल आईडी बनाई गई थी वह एक माध्यमिक कार्यालय से ही जनरेट हुई थी। उन्नाव में करंट लगने से महिला की मौत है। हाई टेंशन लाइन की चपेट टूटे 4 की चपेट में आने से हुई मौत। लखनऊ में लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई जिलों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के मेरठ में महानगर में अवैध यूनिपोल और होर्डिंग्स लगाने का मामला। 8 दिनों में स्वयं उतारने की चेतावनी दी गई। बरेली में भीषण गर्मी के चलते बिगड़ रही नौनिहालों की सेहत। 702 बच्चों में मिले डायरिया के लक्षण। बागपत में आस्था हॉस्पिटल में लगी भीषण आग। आग के 10 मरीजों को किया गया रेस्क्यू। लखनऊ में एसी कंप्रेसर के गैस भरने के दौरान हुआ धमाका। एसी मैकेनिक समेत 2 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। कानपुर में रेलवे कॉलोनी में आग से मचा हड़कंप। क्षेत्रीय लोगों ने पुलिस को दी आग की सूचना। लखनऊ में किराना व्यापारी से 3.5 लाख की लूट। बाइक से आए 4 बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम। बुलंदशहर में डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन देने का आरोप। इंजेक्शन से 12 से अधिक मरीजों की हालत बिगड़ी। लखनऊ में पूर्व आईएएस की पत्नी मोहिनी दुबे हत्याकांड मामला। सीसीटीवी में कैद हुए नीली स्कूटी पर सवार 2 बदमाश। सीसीटीवी फुटेज में पीछे बैठे शख्स का चेहरा साफ दिखा। महाराजगंज में जंगल में वन कर्मी के मारपीट का वीडियो वायरल वीडियो में पैर पकड़कर गिराता रही महिला। लखनऊ में तेज रफ्तार ट्रक और ट्रैक्टर की जोरदार टक्कर। ट्रक और ट्रैक्टर की भिड़ंत में 2 की मौत। आगरा में पॉश कॉलोनी में कारोबारी की पत्नी की हत्या। पत्नी की हत्या कर लूट की वारदात को दिया अंजाम। उन्नाव में अंधेरे में किसान पर फायरिंग। पीड़ित ने गांव के ही एक व्यक्ति पर लगाया फायरिंग का आरोप। सोनभद्र में नदी पार करते समय डूबा नाबालिग। बीच नदी में गहराई का अंदाजा नहीं लगा सका। कड़ी मशक्कत के बाद शव किया गया बरामद। प्रयागराज में विश्वविद्यालय संबंध कॉलेजों के हाईटेक करने की तैयारी चल रही। इसी क्रम में इन कॉलेजों में समर्थ पोर्टल एक्टिव किया जा रहा है। कन्नौज में जिला अस्पताल में भर्ती बच्ची की मौत। 8 साल की बच्ची की तड़प कर हुई मौत। मुरादाबाद में अज्ञात शख्स ने डाला मछली के तालाब में जहर। तालाब में जहर के चलते लाखों मछलियां मरी। पीलीभीत में विधवा महिला ब्याजिए के आतंक से परेशान। ब्याजिए ने समाज के सामने मंदिर में विधवा महिला उसके बेटे का हाथ पकड़कर कसम खिलवाई। लखनऊ में पहुंचा मगरमच्छ दिखने वाला जानवर। अपार्टमेंट के 2nd फ्लोर पर पहुंचा मगरमच्छ दिखने वाला जानवर। वीवीआईपी इलाके में मचा हड़कंप। औरैया पुलिस ने मनाया छात्रा का जन्मदिन। पुलिस के घर के बाहर लगी भीड़। पुलिस को घर के अंदर देख लोग के फूले हाथ पैर। पुलिस ने जैसे ही केक निकाला वैसे ही लोग चैन की सांस ले पाए। बिजनौर में सवारियों से भरी बस सड़क किनारे पलटी। हादसे के बाद बस में मची चीख पुकार।
मेरठ में झुकी झोपड़ी और टायरों के ढेर में लगी आग, धू धू कर जली झोपड़ियों और टायरों के ढेर। मेरठ में हिस्ट्री सीजन की हत्या से फैली सनसनी, ट्यूबवेल पर मिला खून से लथपथ शव। बुलंदशहर में शराब माफियाओं के हौसले बुलंद, नहीं रुक रहा अवैध शराब बिक्री का कारोबार। अवैध शराब बिक्री का वीडियो वायरल, स्थानीय लोगों पर कर चुके हैं पुलिस से शिकायत। हमीरपुर में तालाब के किनारे मिला वृद्ध का शव, महिला की दोनों पैर कट जाने से बेटे ने जताई आशंका। मेरठ में आईएएस अफसर का फर्जी पीए बनकर ठगी, फर्जी पीए बनकर 5 करोड़ 70 लाख ठगे। कन्नौज में महिला की हत्या कर फेंका गया शव, पुलिस ने शव कब्जे में लेकर शुरू की पड़ताल। लखनऊ में 2 गाड़ियों में भीषण टक्कर, टक्कर से एक गाड़ी पलटी, दूसरी में लगी आग। प्रयागराज में करेली में पूर्व सांसद रेवती रमण सिंह के खिलाफ जीडी में तस्करा, मंडली राजस्व परीक्षण केंद्र के बाहर हुए हंगामे के बाद पुलिस ने पूर्व सांसद को हिरासत में लिया था। रेवती रमण सिंह के खिलाफ सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के खिलाफ एफआईआर हुई है। मुरादाबाद में मोझाला थाना पुलिस को मिली कामयाबी, अपहरण कर ब्लैकमेल करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का सितम लगातार जारी, यूपी के अधिकतम जिलों में तापमान पहुंच रहा है 40 पार, 40 डिग्री से ऊपर पहुंच रहा है तापमान। सीतापुर में नाबालिग बच्ची से 3 लोगों ने किया सामूहिक दुष्कर्म, पुलिस ने बच्ची को सीएचसी में कराया भर्ती।